हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज एक फिर से हम कुछ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वाली वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि रेशनल नंबर को कितनी आसानी से हम इर्रेशनल नंबर को कितनी आसानी से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन वैसे तो देखो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन असल में चीज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, वो हमें डेसिमल फॉर्म पढ़नी है। डेसिमल फॉर्म मतलब डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन। डेसिमल अगर कोई नंबर डेसिमल में है, डेसिमल फॉर्म के अंदर है, तो उसको आप फ्रैक्शन में यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, तो ये आपको पढ़ना है। और जो लास्ट में हम चीज़ करेंगे वो क्या होगा, क्वेश्चन। देखिए टॉपिक तो यही दो हैं टॉपिक्स, लेकिन इनको समझने के लिए मैथ्स में क्या ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है। तो लास्ट में जाकर के हम करेंगे क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लास्ट की वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे और बढ़िया से हमें समझ में आया था। तो बिल्कुल इस वीडियो में भी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं कुछ नंबर्स से। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर ले रखे हैं। जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, नंबर्स हैं यहाँ पर 7/8, 10/3 और 1/7। ये तीन अलग अलग तरीके के मैंने नंबर लिए हैं। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर रखा है, सिंपल डिवीजन कर रखी है मैंने। जब आप 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर में आप लोग क्या देख रहे हो, इस आंसर में ये है कि भाई आंसर जो है डेसिमल की फॉर्म में है, और ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। मतलब एक जगह पर जाकर के बिल्कुल क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ये कैसे पता चला हमें, ये ऐसे पता चला हमें कि नुमरेटर क्या आ गया, सॉरी रिमाइंडर क्या आ गया, लास्ट में जाकर के जीरो आ गया। तो रिमाइंडर कब जीरो आ सकता है, जब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाए, कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए, तब जो है आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अब दूसरे वाले डिवीजन में क्या किया हमने, इस डिवीजन में अगर हम देखते हैं तो 10 को 3 से डिवाइड करने पर जो हमें नंबर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आप यहाँ पर तो देख ही रहे हो ना, ये डॉट डॉट लगे हुए हैं। इन डॉट डॉट का क्या मतलब है, इन डॉट डॉट का ये मतलब है कि ये जो नंबर है ये कंटिन्यूसली ऐसे ही इसी तरीके से आते रहेंगे। जैसा आप देख रहे हो ना यहाँ पर 1 1 1। जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे अपने आप से तो आपको तब पता चलेगा कि हाँ ये जो 1 है बार बार आता चला जा रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। अब देखिए पहला वाला जो नंबर था ये तो टर्मिनेटिंग नंबर आया था हमारे पास। अब ये वाला कैसा नंबर आया है, ये है नॉट टी, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है ना डेसिमल के बाद में 333, ये क्या करते चले जा रहे हैं, ये अपने आप को रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए ये हुआ। भाई देखो एंड नहीं हो रहा ना इस नंबर का, इस आंसर का, डेसिमल वाले का, तो इसलिए क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहे थे नंबर्स, तो इसलिए क्या है, रिपीटिंग। देखिए रिपीटिंग को कहीं कहीं पर आप रिकरिंग भी लिखा देखोगे। क्या लिखा देखोगे, रिकरिंग। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, RECURRING, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब भी होता है कि अगेन एंड अगेन जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होने लगती है। जो थर्ड टाइप का मैंने नंबर लिया है बच्चों वो क्या है, 1/7। जब आप इस डिवीज़न को एग्जीक्यूट करोगे तब आप क्या देखोगे कि भाई फिर से जो नंबर्स हैं वो जो है कंटिन्यू होते ही चले जा रहे हैं, कंटिन्यू होते ही चले जा रहे हैं। यानी कि नंबर जो है एंड नहीं हो रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉट टी है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट भी नहीं हो रहे। और जब आप इस डिवीजन को आगे लेकर के जाओगे तब भी आप ये देख सकते हो कि ये जो नंबर्स है ना ये नॉट रिपीटिंग भी आएंगे, नॉट टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिपीटिंग होगा। अब देखिए तीन तरीके के हमारे पास नंबर आ गए इन तीन डिवीजन से। ठीक है, अब ये चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि भाई क्या है क्या ये। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए ज़रा यहाँ पर 1 मिनट बस दीजिए मुझे, है ना। चलिए अब देखते हैं, ये 7/8 किया था, आंसर आया था ये। हमने क्या कहा कि भाई ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो याद रखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और ये टर्मिनेट हो रहा है।
तो इसको हम कहेंगे, इस तरीके के नंबर को, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे बच्चों, रेशनल नंबर हुआ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो 10/3 हमें मिला था 3.333 और इसी तरीके से कंटिन्यू होता जा रहा था। तो इस तरीके के नंबर में क्या कंडीशन निकल करके आई कि नॉट टी बट आर, टर्मिनेटिंग नहीं होगा बट क्या होगा, रिपीटिंग होगा। लेकिन ये वाले टाइप के नंबर भी क्या रहा करते हैं, रेशनल रहा करते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हुआ करती हैं रेशनल नंबर की, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। 1/7, 1/7 का आंसर इस तरीके से आ रहा था, ना ही टर्मिनेट हो रही थी और ना ही ये रिपीट हो रही है, यानी कि नॉट टी और नॉट आर दोनों के साथ में नॉट आ गया, दोनों के साथ में नॉट आ गया, तो नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। इर्रेशनल की बस एक ही कंडीशन होती है, इर्रेशनल को याद रख लो, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इर्रेशनल में क्या याद रखना है, नॉट टी एंड नॉट आर, क्या, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए डेसिमल भी आप कहें। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगला टॉपिक होगा हमारा अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल्स हमारे पास आ रहे थे, जैसे अभी अभी आपने एक देखा था 0.3333, इस तरीके से करके हमारे पास नंबर आ रहा था। जो थर्ड वाला डिवीजन था उसमें भी क्या था भाई, उसमें रिपीट नहीं हो रहा था, तो थर्ड वाला जो नंबर है वो नहीं कंसिडर करेंगे हम। जो सेकंड नंबर पर आ रहा था 0.3333, उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इन रिपीटिंग नंबर्स को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। भैया आप देखो, आप जब ऐसे लिखते होंगे नंबर को 0.3333 ऐसे डॉट डॉट करके, तो आप लोगों को ये लगता होगा कि कितना लंबा नंबर है और लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी, है ना, ऐसा आप समझते होंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको बार की हेल्प से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये समझिए ज़रा आप। देखिए ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए पहले मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल ना लेकर के कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, और उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे अभी अभी एक आंसर आया था 0.333333, अब कितने 33 लिखें, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट इतना तो लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए आप क्या चीज़ रिपीट हो रही है, ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बस आपको क्या करना है, 3 के ऊपर एक बार बार लगा दो, बात खत्म। इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, 0.3 और उसके ऊपर बार, इस तरीके से आप नंबर को लिख दीजिए। ये कैसा होगा, ये एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉट टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीटिंग कैसे पता चला हमें, इस बार से पता चला, ठीक है। चलिए रिपीट क्या हो रही है वैल्यू वो भी पता चल जाती है। अब देखिए, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। ये जो नंबर है ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए, ये एग्जाम्पल आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि 3 सेकंड में जो है हम इस नंबर को P/Q की फॉर्म में कैसे कर दें। अब आप सोचोगे कि सर 3 सेकंड में तो कैसे हो सकता है, लेकिन बच्चों इसकी भी क्या है, ट्रिक है। 3 सेकंड में आप इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए 3 सेकंड में कैसे करना है, 3 सेकंड में करने का तरीका ये है। आप देखिए बार कितने डिजिट के ऊपर आ रहा है, 2, तो 2 बार 9 लिख लिया। अब बार बिना बार मतलब 27, आ गया आंसर। देखा आप लोगों ने। अब मैं तो आप लोगों को समझा रहा था, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं ना और सीधे डायरेक्ट करूं तो इसका आंसर लगभग जो होगा 3 सेकंड के अंदर ही, आपका 3 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर लिख चुके होंगे। भाई ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी P/Q वाली फॉर्म, कन्वर्ट कर दिया आपने। अब ये मैंने अप्लाई कैसे करा, इस चीज़ को समझिए ज़रा। इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज़ आनी चाहिए। अगर एकदम से आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए इसको P/Q की फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो आप लोग एटलीस्ट आंसर तो देने लायक होने चाहिए ना। तो देखिए मैंने आप लोगों से क्या कहा, जितने पर बार, जितने पर बार और बार बिना बार, बार बिना बार, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। देखिए दोबारा मैं बताता हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम डेनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, डेनोमिनेटर। अब डेनोमिनेटर में क्या लिखा मैंने, 2 बार 9 लिख दिया। अगर मैंने 2 बार 9 लिख दिया तो देखिए
2 बार 9 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि बार कितने के ऊपर आ रहा है? बार आ रहा है आपका 2 डिजिट के ऊपर। कारण भाई 272727 ये बार बार चीज़ रिपीट हो रही थी, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर 2 के ऊपर बार आ रहा था तो 2 बार मैंने 9 लिख लिया, यानी कि 9 लिख लिया, है ना। तो इसको कहा क्या मैंने? जितने पे बार, जितने पे बार या जितने पर बार, कितने डिजिट पर है बार? 2 पर है, तो वो मैंने 2 बार 9 यहाँ पर ये लिख लिया। ठीक है। अब मैंने नुमरेटर को फिल करने के लिए क्या किया? नुमरेटर को फिल करने के लिए क्या करेंगे हम? नुमरेटर को फिल करने के लिए कहेंगे बार और बिना बार, या कह दो बार बिना बार। मतलब बार कितने के ऊपर आ रहा है? 27 के ऊपर। इस बार आपको नंबर देखना है, नंबर ऑफ डिजिट नहीं, नंबर। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 2 है, लेकिन नंबर क्या है? 27। तो नुमरेटर के लिए आपको नंबर देखना है पूरा। बार माइनस बिना बार। अब बार कितने के ऊपर आया? 27 के ऊपर। कितने के ऊपर नहीं है भाई? ये 0 के ऊपर नहीं है, है ना। 0 के ऊपर नहीं है, ठीक है। अब अगर 27 के ऊपर बार है और ये जो 0 है इसके ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या कर दो? 27 में से 0 घटा दो। भाई कितना बचा? 27। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या लिखा था? 27, और अपॉन में क्या लिखा था? 99। अब इसे एक बार और समझ लीजिए। देखिए आप लोगों को ऐसे समझ में आ जाएगा, और किसी भी एग्जाम्पल का आंसर आप एकदम से बता दोगे। देखो मैं बोल करके बताऊंगा और लिखूंगा साथ साथ कि आप लोगों को कैसे करना है। देखिए, जितने पर बार 2 पर है, ठीक है, और इसके बाद क्या था? बार माइनस बिना बार, यानी कि 27 आ गई फ्रैक्शन। पर ये तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोगों को देख भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तब तो कितना इतना टाइम लगा। अगर आप लोगों को मैं डायरेक्ट लिख करके दिखाऊँ तो 3 सेकंड में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक तो आप लोग समझ गए ना, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक जो है एग्ज़ाम में काम नहीं करेगी। जो आप क्लास 9th का एग्ज़ाम लिखोगे वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगी, आधा नंबर दे देगा टीचर फिर टीचर के साथ आप लोग लड़ोगे कि भाई आधा नंबर दिया है सर आपने और पूरे नंबर दो, आंसर तो सही है। अब देखिए, अब चीज़ क्या है कि किस तरीके से आप लोग इसे मतलब पूरे नंबर मिले, तो वैसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो समझो। देखो ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा आपने? एक नंबर लिखा दिखाई दे रहा है आपको। ये कैसा नंबर है? एक तो भाई यहाँ पर ये डॉट डॉट नहीं लग रहे, इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। दूसरा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। अच्छा एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को बच्चों, अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग को आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। रिपीटिंग को आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो ज़रा यहाँ पर एक बार फिर से कंसंट्रेट करो नंबर पर। आपको सिंपली क्या दे रखा है? टर्मिनेटिंग नंबर दे रखा है। तो टर्मिनेटिंग नंबर को अगर आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। भाई आप डेसिमल देख लो, डेसिमल हटा करके उसके नीचे, नंबर के नीचे जितनी वैल्यूज़ आगे आ रही थी उतने ही आप क्या कर दो? ज़ीरोज़ लगा दो। भाई कितने नंबर आ रहे हैं आगे? 6 नंबर आ रहे हैं, 6 जीरो लगा दो 1 के आगे, आ गया आंसर। ये आंसर आ गया आपका P अपॉन Q की फॉर्म में, है या नहीं इजी? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में अगर मान लो कि आपका नंबर टर्मिनेटिंग ना हो, भाई अब की बार जो है नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, अब की बार जो है क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ साथ क्या है? रिपीटिंग, इसीलिए एक रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, तो एक बात बताओ आप कैसे लिखें? भाई एक तो शॉर्ट ट्रिक है, वो तो हमने सीख ली, उसे भी अप्लाई करके देखेंगे अभी बाद में, है ना। पहले देखते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे इसको सॉल्व करने के पूरे। तो स्टेप्स बच्चों ये हैं कि ये जो आपका 0.3 बार था, मतलब 0.33333 और सो ऑन था, इसी को हमने क्या मान लिया? x के बराबर मान लिया। मान लिया x के बराबर। x के बराबर जब आप मान लोगे तो आप उसे क्या कह देना? एक इक्वेशन का नाम दे देना। इक्वेशन 1 कह दिया हमने इसे। इक्वेशन 1 कहने के बाद हम क्या करेंगे? देखो इक्वेशन 1 कहने के बाद हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर 10 से
हमने यहाँ पर 10 से इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। अब 10 से ही नंबर की मल्टीप्लाई क्यों की, देखो, और मल्टीप्लाई भी कहाँ की है, दोनों तरफ की है, इस तरफ भी की है और इस तरफ भी की है, दिख रही है ना आपको। अभी बताऊंगा 10 से मल्टीप्लाई क्यों की, अभी पहले बस आप ये समझो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 10x, और 10 से अगर इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये जो डेसिमल था ये एक डिजिट इधर आ जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कितना आएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ और समझो, अगर आपको ये नहीं पता कि भाई 10 से मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 0.33, सपोज ये नंबर है, तो क्या आएगा, या ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकती है कि 0.03 आएगा या 3 आएगा, 3.3 आएगा, है ना, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार बच्चों को। तो इसका सीधा सा समझने वाली चीज़ ये है कि भाई अगर आप किसी नंबर से, जैसे 10 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो याद रखो मल्टीप्लाई करने पर नंबर बड़ा आएगा, और नंबर बड़ा कब हो सकता है, जब डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए तो नंबर कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। समझ गए ना आप लोग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों की। एक बात आप लोग मुझे बताओ, ये जो बार लगा हुआ था कितनी डिजिट पर लगा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ रही है इस बार के नीचे। आप कहोगे सर एक ही आ रही है, तो मैंने भी यही कहना है कि 1 के आगे उतने ही ज़ीरो लगा दो जितने नंबर बार के नीचे हैं। बार के नीचे एक नंबर था, 1 के आगे एक जीरो लगा दिया आपने, बस ऐसे। इसीलिए हमने क्या किया, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये जो आपके पास नंबर आया था 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको आपने क्या कहा कि भाई हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है मान लो भाई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसमें से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे भाई, जो इसके LHS में है उसमें से इस वाले LHS को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। भाई देखो हमें क्या करना है, 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड घटा देंगे, राइट साइड में से राइट साइड घटा देंगे। आ गया आप लोगों को समझ में। अब यही चीज़ देखिए हमने आगे कैसे कर रखी है, यहाँ पर देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो ये इक्वेशन 1 माइनस 2 लिख दिया मैंने, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप इसे 2 माइनस 1 करिएगा, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लीजिएगा। तो देखिए LHS में से LHS घटा दिया, RHS में से RHS घटा दिया। लिखने का तरीका देखो थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने इनको एक ही लाइन में सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया, लेकिन इन नंबर्स को मैंने एक नंबर ऊपर लिख दिया एक नंबर नीचे लिख दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनको दिखा दिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई ये क्या थे, ये क्या थे, नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी आप कह सकते हो, ऐसे नंबर थे। अब इस तरीके से लिखने में क्या होता है, हमको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। अभी बताता हूँ, देखो क्या एडवांटेज मिलेगा। ये देखिए आप ज़रा यहाँ पर, भाई ये डेसिमल के बाद थोड़ा सा देखना ज़रा, है ना, डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद और यहाँ डेसिमल के बाद आप लोगों को बिल्कुल एक ही जैसी चीज़ दिख रही होगी। अगर यहाँ पर ये सब चीज़ एक जैसी है और इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा डेसिमल के बाद में, 0। आंसर आएगा 0। अब देखिए ये तो थी डेसिमल के बाद वाली बात। ठीक है, डेसिमल के पहले और देख लेते हैं ज़रा। डेसिमल के पहले देखते हैं हम, तो यहाँ है 3 और यहाँ है 0। 3 में से 0 को घटाएंगे कितना आएगा, 3, है ना। तो आपके ये जो नंबर्स नॉट टर्मिनेटिंग थे, अब ऐसी यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रह गई, वो चीज़ खत्म हो गई। और घटाने पर कितना आया हमारे पास, यहाँ पर 3 आ गया। इधर से कितना आया, 9x आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9, और आ गया आपका आंसर P/Q की फॉर्म में। अब अगर इस फॉर्म में नहीं रखना आपको, तो आप 3 से कैंसिल भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, है ना। 1/3 लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो अब ये तो हम स्टेप से समझ गए, एक बार ज़रा ट्रिक लगा करके देखते हैं अपनी। कौन सी वाली ट्रिक, जितने के ऊपर बार
बार माइनस बिना बार, जितने के ऊपर बार, बार माइनस बिना बार, ये वाली ट्रिक लगा करके देखते हैं। तो नंबर क्या था भाई, 0.3 बार, ये था नंबर। अब देखिए 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कहा था हमने, जितने के ऊपर बार, जितने के ऊपर बार, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख लिया। अब बार माइनस बिना बार, पॉइंट भूल जाना, पॉइंट को याद मत रखना, बार माइनस बिना बार यानी कि 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3/9। और भाई बच्चों अभी 3/9 ही तो हमारा आंसर आ रहा था, ये देखो आ गया ना, ऐसे आ गया आंसर। ठीक है, हाँ तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। सही है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं और फिर हमको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब की बार क्या है, अब की बार नंबर कुछ ऐसे है, यहाँ पर 0 से शुरू नहीं हो रहा, अब की बार 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.27 बार, क्योंकि 2727 ये पेयर बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार के नीचे ये दोनों वैल्यूज आएंगी जो चीज़ रिपीट हो रही है। इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो भाई क्या थे हमारे स्टेप्स, हमारे स्टेप्स थे जिस भी चीज़ को आपको लिखना है उसे क्या कर लिया आपने, इक्वल टू x करके मान लिया। वो क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो वहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया, अरे भाई अभी तो बताया था, ये बार के नीचे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 1 के आगे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ऐसे आया 100 आंसर। सही है, अब 100 की जब आपने इधर मल्टीप्लाई करी तो ऐसे लिख दिया, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए ये है नंबर, आप 100 की मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 100 में होते हैं 2 जीरो, 100 में 2 जीरो होते हैं, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल जो है ये 2 डिजिट राइट चला जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा नंबर। अब 2 डिजिट राइट जाएगा तो कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आ जाएगा, और यहाँ क्या बनाया 127, यही 127 ये आ गया, और डेसिमल के बाद फिर से वही कहानी शुरू हो गई, 272727 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ये हमने मान ली सेकंड इक्वेशन, ये जो हमारी 100 से मल्टीप्लाई करके आई, जो हमारी ओरिजिनल क्या कहते हैं नंबर था जिसको हमने x के बराबर माना था, वो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हम क्या करेंगे, 2 - 1, यही हमारे स्टेप्स हैं। अब अगर हम 2 - 1 करते हैं, अगर हम 2 - 1 करते हैं बच्चों, तो देखो ज़रा कितना आएगा। यहाँ भी देखो मैंने ये गलती से, बहुत गलतियाँ करता हूँ मैं, देखो ये गलती से मैंने 1 - 2 लिख दिया, ये क्या आएगा, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 आएगा। जब यहाँ पर हम लिखेंगे, भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, है ना, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर जो 2 इक्वेशन हैं उनकी भी लेफ्ट हैंड साइड ही यूज़ होंगी। लेफ्ट हैंड साइड दूसरी इक्वेशन की माइनस लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की, लिख लिया। इसके बाद राइट हैंड साइड दूसरी इक्वेशन की माइनस राइट हैंड साइड पहली इक्वेशन की। अब देखो लिखने का तरीका भी वही है, यहाँ पर तो मैंने एक लाइन में लिख रखा है इधर, और यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे करके लिख रखे हैं, क्योंकि हमें इसी तरीके से ज़्यादा सहूलियत रहेगी। अब देखिए इसके बाद, पर डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए दोनों नंबर्स का, ये ध्यान रखना, वरना नंबर सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो डेसिमल के बाद फिर से वही चीज़ चल रही है, 2727, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2727। जब सेम चीज़ें हैं डेसिमल के बाद और हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो आंसर कितना आएगा भाई, 0 आंसर आएगा डेसिमल के बाद में, इसीलिए हमने यहाँ डेसिमल के बाद कुछ लिखा नहीं। अब रही बात बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल आप देखोगे तो यहाँ 127 है, यहाँ क्या है 1, आंसर कितना आ गया 126, यहाँ कितना आ गया 99, कैसे 100x - x कितना बचेगा 99x, x यहाँ से कितना आ जाएगा 126/99, आ गया आंसर हमारा P/Q की फॉर्म में। अब आप कहोगे कि सर एक बार ज़रा ट्रिक अप्लाई करके देख लेते हैं, तो मैं भी कहूँगा कि चलो आ जाओ ट्रिक देख लेते हैं लगा करके, क्या इस बार भी आंसर सही आ जाएगा। तो देखो पहले नंबर लिखते हैं, नंबर क्या था 1.27 बार, इसका आंसर क्या लाना है हमें, P/Q की फॉर्म में लाना है। सही है, अब क्या थी हमारी ट्रिक, बार के नीचे
कितने नंबर, या बार के नीचे कितने नंबर, ऐसे ही समझ लो आप, बार कितने डिजिट पर या बार कितने नंबर पर। तो कितने नंबर पर है, 2 नंबरों पर है, 2 9 आ गए। अब उसके बाद हम क्या करते थे नोमिनेटर के लिए, बार माइनस बिना बार। अब बार कितने पर आ रहा था, 27 पर, किस पर नहीं आ रहा था, 1 पर। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 26 आ गया, 26। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और जुड़ जाएगी भाई, ये जो बिना बार वाला था ना, इसका थोड़ा सा हम पार्शियल हो जाएंगे इसके लिए और दोबारा इसको लिख देंगे, बार माइनस बिना बार और बिना बार। एक थोड़ा सा स्टेप यहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा हमें अपनी ट्रिक में, और हमारा आंसर आ जाएगा 126/99। देखिए यही आंसर था यहाँ पर, ये रहा 126/99 आ गया आंसर। अब चलो आप कहोगे कि सर एक एग्जाम्पल और लो, तो हम कहेंगे चलो भाई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, ये जहाँ तक है हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा जिससे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सको। ठीक, तो चलिए नंबर इस बार क्या है, 0.235 बार, 0.235 बार। भाई 2 तो ऐसे ही आएगा डेसिमल के बाद में, लेकिन रिपीट क्या चीज़ होगी, 35 35 35, इस तरीके से ये 35 रिपीट होता रहेगा। तो वही स्टेप्स हैं, जो नंबर था उसको x के बराबर मान लिया। कौन सी इक्वेशन, 1 हो गई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बार के नीचे नंबर देख लो कितने आ रहे हैं, 2, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू एक्स, 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ जाएगा बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के आगे कितने ज़ीरो होते हैं, 2, तो ये डेसिमल जो है 2 डिजिट राइट में चला जाएगा, यानी कि कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो नंबर बना 23.5 और उसके बाद 35 35 35, ये चीज़ रिपीट होने लगी दोबारा से। सही है, इसको हमने मान लिया। देखो बच्चों यहाँ पर ये 100 छुटा हुआ है, ये 100 इंटू एक्स क्या होगा, 100x, और ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए आगे, अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 - 1, यही तो करते थे हम। 100x माइनस एक्स, LHS घटा ली। अब RHS की बारी है, 23.5 35 35 35, और इस तरीके से आता जा रहा है। माइनस करेंगे क्या, देखो डेसिमल के नीचे लिखा मैंने डेसिमल वाला नंबर है ना, डेसिमल डेसिमल एकदम मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे आने चाहिए। 0.2 और उसके बाद 35 35 35 35। अब देखो डेसिमल के बाद में फिर से नंबर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीट नहीं कर रहे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट आई उसके बाद नंबर एक जैसे आ रहे हैं दोनों नंबर्स में। सही है, तो ये वाले नंबर तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या दे देंगे रिजल्ट आपको, 0 दिया, रिजल्ट 0। अब देखिए डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है 5 - 2, क्या करोगे आप, 3 आ जाएगा। ठीक है, 23 - 0 क्या करोगे आप, 23 आ जाएगा, और बीच में इनके आ गया डेसिमल, हो गई सब्ट्रैक्शन। इधर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे हम कि भाई 23.3/99, और आप पॉइंट हटाओगे, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 लगाना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा, 233/990, यानी कि 990। अब आ जाओ, ऐसे तो सॉल्व कर लिया, एक बार ट्रिक का और यूज़ कर लेते हैं इसमें, है ना। इसमें क्या आंसर आएगा ट्रिक को यूज़ करके, देखो 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि ये मैक्सिमम टाइप आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए नंबर क्या था, नंबर क्या था, मैं तो नंबर भूल गया, 1 मिनट देख लेते हैं नंबर, है ना, अभी रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, 0.235 बार ये नंबर था। ठीक है, 0.235 बार ये नंबर है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 35 के ऊपर बार है। तो देखो जितने के ऊपर बार है ना, कितने के ऊपर बार, 2 के ऊपर, तो 2 बार 9 लिख लिया। अब डेसिमल के बाद और बार से पहले अब की बार भाई एक डिजिट बच रही है, इसका क्या करें, तो क्योंकि ये बार वाले के साथ नहीं आई थी इसलिए हम क्या कह देंगे कि भाई तुम हो जाओ 0, तुम्हें हमने कुछ नहीं दिया। समझ गए ना, बार कितने के ऊपर बार, 2 के ऊपर था,
दोनों लगा लिए। बार के साथ में कौन नहीं आया, 2 नहीं आया, तो इसलिए उसकी जगह पर क्या कर दिया हमने कि भाई वो तो एब्सेंट हो गया, वो बार वाली टीम में नहीं आया, तो हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या आएगी, अगली चीज़ देखिए, अब दोबारा से मैं ज़रा लिख दूँ यहाँ पर 990। अब देखिए हम क्या करते थे न्यूमरेटर के लिए, बार माइनस बिना बार करते थे ना, बार माइनस बिना बार। अब आप लोग एक मिनट ज़रा आंसर देखो, आंसर कितना आ रहा था यहाँ पर 233/990, सही है, ये आंसर आ रहा था ना। मैं आप लोगों के लिए दोबारा लिख देता हूँ, देखिए आंसर क्या आ रहा है 233/990। अब आपको थोड़ा सा कैच करने में आसानी होगी। और जो क्वेश्चन था वो ये था, हमने कहाँ तक लिख लिया था, हमने यहाँ तक लिख लिया था। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया है ना। अब देखो नंबर कैसे आएगा, ये देखो आप ज़रा, बार माइनस बिना बार करते थे हम, बार माइनस बिना बार करते थे, तो अब की बार बार किसके नीचे है, 35 के नीचे, 35 पर है बार। बार माइनस बिना बार, बिना बार के कौन बचा भाई, 2 बचा। अगर आप इस 0 को भी इंक्लूड करोगे तो तब भी तो भाई 0 2 कितना होगा, 0 2 कितना होगा, 2 ही होगा ना। लेकिन फिर भी देखो इस वाली ट्रिक में जो है थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे भाई, यहाँ पर आपके पास डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं है ना, उन सब को कंसीडर करो। क्या नंबर है 235। अगर 235 आप लोगे तो बार माइनस बिना बार, मतलब ये पॉइंट के इधर वाली वैल्यू ये जनरली बिना बार के रहा करती है। ये तो बाई चांस इस क्वेश्चन में आ गया बिना बार के, लेकिन जो ऑलवेज बिना बार के वैल्यू रहेगी वो कौन सी वैल्यू होगी, डेसिमल के लेफ्ट वाली वैल्यू। तो इसलिए हम इसे कहा करते थे बिना बार। तो बार माइनस बिना बार, अब की बार उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो 235 - 2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 भी तो वही है जो बिना बार के आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 233 आ जाएगा। आया समझ में। अब ये शॉर्ट ट्रिक तो है लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। आप जब इतनी कई बार प्रैक्टिस करो, आप खूब प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम आंसर निकाल पाओगे, है ना। जिस भी क्वेश्चन का ये स्टेप्स को फॉलो करके आंसर आएगा, फिर आप अपना आंसर जो है ट्रिक से लाने की कोशिश करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो पहले 2 क्वेश्चन में क्या करना है, 1/11 और 1/9 आपको इसे लिखना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में लिखना है मतलब भाई आप 11 से 1 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा ना नंबर, और ऐसे ही 1 को 9 से डिवाइड करोगे तब भी डेसिमल में आएगा। तो वो डेसिमल फॉर्म आपको लिखनी है। साथ में आपको ये भी बताना है कि ये डेसिमल कैसा है, यानी कि भाई टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग है। अगर नॉट टर्मिनेटिंग है तो नॉट रिपीटिंग है, ये क्या है ना। इस तरीके से आपको जो है पूरी डिटेल बतानी है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। इसमें आपको पता लग रहा होगा क्या करना है, आपको करना है P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन करो, जो बताया मैंने, जो पढ़ाया उसको रिवाइज करो, और देखो कितने बढ़िया से जो है इन क्वेश्चंस को करना आप लोगों को आ जाएगा, है ना। आज की इस क्लास में इतना ही बहुत है। टेक केयर, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।